वासुदेवाय नमः। प्रणमामि। साथियों, मित्रों, हमारे यूट्यूब चैनल ग्रहलोक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं पंडित लोकेश पालीवाल आपके समक्ष उपस्थित हूँ धनु राशि का साप्ताहिक फलादेश। जी हाँ, 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक का यह समय है और इन 7 दिनों में आपकी राशि से चंद्र विचरण, चंद्र गोचर कौन कौन सी राशि पर रहने वाला है। तो धनु राशि, मकर राशि और कुंभ राशि, इन 3 राशियों के ऊपर रहता है और इससे ही हम सारा फलादेश बताते हैं। चंद्र कुंडली से हम फलादेश बताते हैं, ना कि लग्न से, क्योंकि लग्न लाखों करोड़ों लोगों का सबका अलग अलग होगा, चंद्र भी लाखों करोड़ लोगों का है। तो हम जो बताते हैं वो चंद्र कुंडली से बताते हैं और जनरल बताते हैं, सभी का मिला जुला बताते हैं। तो विशेष बात ये कहना चाहूंगा, इस समय, इस सप्ताह में धनु राशि के ऊपर राजयोग बन रहा है। क्यों बन रहा है, कैसे बन रहा है? जब भी केंद्र और त्रिकोण के संबंध बनते हैं तो राजयोग बनता है। राजयोग बनता है तो कुछ विशेष फल की प्राप्ति रहती है। तो आपकी कुंडली यह उपस्थित है, चंद्र कुंडली। इसमें सप्तमेश और भाग्येश दोनों साथ में राज्यभवन में बैठे हुए हैं। तो बुध और सूर्य यहां बैठे हुए हैं, तो निश्चित तौर पर सूर्य बुधादित्य योग बना हुआ है, जो कि बहुत ही शुभ होता है अपने कर्म क्षेत्र के ऊपर, भाग्य के ऊपर और दाम्पत्य जीवन के ऊपर। तो तीनों जगह से आपको लाभ की स्थिति बनी हुई है। और जो है विशेष बात, सिंहासन योग भी बन रहा है। आपको पद का जो है लाभ मिल रहा है, प्रतिष्ठा का, धन का लाभ मिल रहा है। तो इस समय को आप अवश्य ही उपयोग में लें, उसको भुलाएं और लाभ प्राप्त करें, यही हमारी आपसे विनती है। साथ ही विशेष बात यह है, आपके जो थॉट्स हैं वो बड़े विशेष हैं, लेकिन परिवर्तनशील हैं। तो इनमें स्थिरता अगर लाते हैं, चंचलता कम रहती है, तो निश्चित तौर पर आपके ये चीज बहुत विशेष कारगर सिद्ध होगी। फिर बात करें कि इसी सप्ताह में कुछ ऐसे कार्य होने वाले हैं जो काफी दिनों से रुके हुए थे, जो इस सप्ताह में शीघ्र ही आपको सुसंपन्न होते दिखेंगे। आपको अपना जो है ट्रेड के ऊपर, व्यापार के ऊपर विशेष फोकस करना होगा, क्योंकि जब चंद्रमा यहां पर आएंगे, यहां से थॉट्स, यहां से धन, यहां से ट्रेड संबंधी, महत्वाकांक्षी संबंधी अगर आप कुछ विशेष करते हैं, तो अगर आप उसको कसौटी पर परख कर करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको लाभ की स्थिति रहेगी। परिवार में आप अच्छे से जो है ट्रीट करें, सबसे एग्रेसिव ना रहें, बस यही आपसे विनती है। अगर इन बातों को आप ध्यान से सुनते हैं और कहीं मनन करते हैं तो आपको लाभ रहेगा। फिर बात करें, इस सप्ताह में नवरात्रि चल रही है, अष्टमी, नवमी, दशमी भी रहेगी। तो आप यदि अष्टमी या नवमी मनाते हैं तो इस दिन माता रानी की आराधना विशेष करें। हर साल जो कर रहे हैं उसमें कुछ ऐड करें, जोड़ें। तो यदि आप पूजा कर रहे हैं तो हवन भी करिए। हवन कर रहे हैं तो बच्चों को जिमाते होंगे, तो बच्चों को जो जिमाने की संख्या उनमें वृद्धि करें। या 9 तो है ही है, 9 कन्या और 2 बटुक। साथ में यदि आप उनको कुछ विशेष गिफ्ट देते हैं, आप तिलक कर दक्षिणा तो दे देते हैं, लेकिन दक्षिणा जो है विशेष होनी चाहिए, उसके साथ फल होना चाहिए, श्रीफल होना चाहिए, उनको माला होनी चाहिए, वस्त्र होने चाहिए। तो कुछ न कुछ ऐड करें। तो जो आप ऐड करेंगे उस चीज में निश्चित तौर पर आपका विशेष रहेगा। अब आपकी राशि के ऊपर आपके लिए विशेष बात करते हैं कि कौन सा दिन आपके लिए बेस्ट है इस सप्ताह में। तो 29 और 30 ये 2 दिन आपके लिए बेस्ट बने हुए हैं। क्यों है ऐसा? क्योंकि इस दिन चंद्रमा प्रथम रहेगा और जो कि बृहस्पति पूर्ण देखेंगे, गजकेसरी योग बन रहा है। इन 2 दिनों में गजकेसरी योग बन रहा है। तो ये विशेष फल होता है इस गजकेसरी योग का। जिस कार्य में आप हाथ डालेंगे उस कार्य में आप सफलता प्राप्त करेंगे। तो इस वजह से इसका लाभ अवश्य लें और ये 2 दिन आपके लिए बहुत ही अच्छे हैं, बढ़िया हैं। फिर 2 दिन ऐसे आ रहे हैं जिनमें आपको सावधानी रखनी है, 4 और 5। इसमें राहु के साथ चंद्रमा आ जाएगा,
मन को अच्छा मजबूत रखना है, मन को खिन्न नहीं रखना है, डिप्रेशन में नहीं जाना है, जो कार्य करें मनोयोग से करें, अपने आत्मविश्वास से करें तो है अच्छा। यदि आप इन चीजों में डिक्रीज करते हैं तो आपको फल भी डिक्रीज हो जाएगा। तो इस चीज को आप ध्यान रखें। फिर कौन सा कलर इस सप्ताह में आपके लिए अनुकूल बना हुआ है, तो व्हाइट कलर है, येलो कलर है, पिंक कलर है और विशेष ग्रे कलर है। ये 3 कलर आपके लिए बड़े ही अच्छे हैं। इन 3 में से जो आपको अच्छा लगे उसका चयन करें, उसको उपयोग करें। और विशेष बात, उल्लेखित जो बिंदु है इसके ऊपर हम बात करना चाहेंगे, सर्वप्रथम हेल्थ के ऊपर। तो ऐसे कौन से स्थान है आपकी बॉडी में जहां पे आपको तकलीफ ले सकती है? जब भी हेल्थ की बात करेंगे, लग्न और रोगेश, रोग भाव, तनु भाव और रोग भाव, इन दोनों भावों का समावेश करेंगे जिससे आपका एकदम माइन्यूटली ऑब्जर्वेशन हो पाए। तो आपको कमर के आसपास, पेट के आसपास समस्या रह सकती है। आपको जो है ब्लड संबंधी, रक्त संबंधी कुछ समस्या रह सकती है। ये सब सामान्य समस्याएं हैं, लेकिन इसको आप घरेलू टिप्स से इसको दूर कर सकते हैं। किचन के टिप्स से इसको सुधार सकते हैं, अपने खान पीन से सुधार सकते हैं, अपनी दैनिक जो दिनचर्या है इसमें कुछ ऐड करना, कुछ घटाना। ये आप चिंतन करेंगे, आपका हृदय आपको कह देगा कि मैं ये खाऊंगा, ये छोड़ूंगा, तो उससे आप लाभान्वित होंगे और स्वस्थ हो जाएंगे। फिर बात करें लव की, तो लव के योग मध्यम से उत्तम बने हुए हैं। लव की जब भी बात करेंगे पंचमे, तो वो उसको दृष्ट कर रहा है, इस वजह से यह अच्छा फल दे रहा है आपको। फिर बात करें रिलेशन की, रिलेशंस बहुत बहुत अच्छे रह रहे हैं आपके, शानदार रह रहे हैं, अच्छे रह रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं, क्योंकि गजकेसरी योग, राजयोग, सिंहासन योग सब बने हुए हैं और लग्न को देख रहा है। इस वजह से आप में ऐसी बुद्धि है और आप में ऐसा जो है प्रेजेंटेशन रहेगा कि हर व्यक्ति आपसे जुड़ेगा, प्रभावित होगा और मधुर संबंध रहेंगे। फिर बात करें कैरियर की, तो कैरियर में बुलंदी पर हैं आप। कैरियर के स्थान पे 10th हाउस में सूर्य बुधादित्य योग बना हुआ है और यह कर्म क्षेत्र में बना हुआ है, तो निश्चित तौर पर यह आपको विशेष बनाया। यदि आप जहां हैं और वहां से आगे जाना चाहते हैं, उसमें 2 चीज आपके लिए सहायक रहेगी। एक तो अपने से जो अपने विषय में सीनियर है, विशेष जानकार हैं, उनसे, और टेक्निकल कार्यों से। इन 2 कार्यों का समावेश कर आप है उससे भी आगे जा सकते हैं। ये सूर्य बुधादित्य योग का टेक्निकल कार्यों से, विल पावर से, अपने सीनियर से, अपने सीईओ से, अपने ओनर से अगर हम इस विषय में बात करते हैं तो निश्चित तौर पर कुछ नूतन अन्वेषण होगा, ज्ञान प्राप्त होगा और आप विशेष पद प्राप्त करेंगे। फिर बात करें यदि आप स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट है समय बिल्कुल अनुकूल बना हुआ है। पंचमे इस पंचम को देख रहा है, विद्या स्थान का मालिक विद्या भाव को देख रहा है, बुध आपका बहुत अच्छा है, गुरु आपका बहुत अच्छा है, समय बेस्ट चल रहा है। आप मेहनत कर रहे हैं, कभी भी आपको सूचना मिल सकती है, आप इस जगह नियुक्त हुए हैं। विद्या के द्वारा आप धन, पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान सब प्राप्त करेंगे। फिर बात करें मैरिज की, तो मैरिज के योग भी बने हुए हैं, आपके मैरिज के योग भी बने हुए हैं। आप शीघ्र ही इस संबंध में खुशखबरी प्राप्त करेंगे। फिर बात करें यदि आप स्पिरिचुअल लाइफ या ऐसे उपाय चाहते हैं जिससे कर सभी क्षेत्रों में हमें लाभ प्राप्त हो, तो आपको 2-3 कार्य करने हैं और बेहद सरल है। एक तो भगवान विष्णु की आराधना, जिसमें कृष्ण भगवान हो सकते हैं, सत्यनारायण भगवान हो सकते हैं, राधा कृष्ण हो सकते हैं और भगवान चार भुजा जी हो सकते हैं। किन्हीं की भी आराधना कीजिए आप, निश्चित तौर पर आपके राशि अधिपति भी हैं और विशेष आपको लग्नेश और चतुर्थेश, सुखेश सब चीजों में वृद्धि रहेगी। फिर दूसरा, आपको भगवान आदित्य को अर्थात सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है। ये 2 कार्य आप अवश्य करें, निश्चित तौर पर आपका विल पावर, आपका स्वास्थ्य, आपका धन, आपकी संपत्ति सभी चीज पॉजिटिव रहेगी, अच्छी रहेगी, सारे ऑब्स्टिकल्स वेरियस रिमूव हो जाएंगे।
तो अगर साथियों मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों से, परिवारजन से शेयर करें और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। धन्यवाद।